हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेड मैथ पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास की एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितनी इसकी हाइप बना रखी है। अगर आप हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वहाँ पर रुको, ठहरो, उसे समझने की कोशिश करो, तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी बिल्डिंग की, किसी इलेक्ट्रिक पोल की हाइट नाप सकते हो इस चैप्टर का इस्तेमाल करके। आपके ऊपर से कोई बैलून जा रहा है, हॉट एयर बलून जा रहा है, तो आप उसकी स्पीड भी बता सकते हो इस चैप्टर का इस्तेमाल करके। अगर आपके सामने कोई घर है, उसकी छत पर कोई पर्सन खड़ा है, कोई लड़का है लड़की, तो आप उसकी हाइट बता सकते हो इस चैप्टर का इस्तेमाल करके। तो ये चैप्टर इतना भी वो नहीं है जितना इसे टफ बताया जाता है। या किसी घर की छत पे कोई झंडा लगा हुआ है, फ्लैग है, तो आप फ्लैग की लेंथ बता सकते हो, बिल्डिंग की लेंथ बता सकते हो। अगर आप एक पुल पे खड़े हो और पुल के नीचे से नदी जा रही है, तो आप नदी की विड्थ भी बता सकते हो, लगभग चौड़ाई बता सकते हो। किसी बिल्डिंग की हाइट बताना बिना नापे, ये इस चैप्टर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो आज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आपको जो डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन मतलब ट्राइंगल और मेट्रोन मतलब मेजर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है दो वर्डों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक का नाम है ट्रिगोनोन जिसका मतलब है ट्राइंगल, और एक का नाम है मेट्रोन जिसका मतलब है मेजर। तो ट्राइंगल को मेजर करना, ट्राइंगल का मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का हम मेजरमेंट करते हैं, तो उसके मेजरमेंट को क्या नाम दिया गया है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोन का मतलब क्या है? ट्राइंगल्स, और मेट्रियन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। अब देखिए किसने डिस्कवर करा था? एक ग्रीक पर्सन थे जिनका नाम था हाइपरकस। इन्हें फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इन्होंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। बाद में इस कॉन्सेप्ट पे चैप्टर बने जो आज हम पढ़ रहे हैं। बाकी हमारे जो आर्यभट्ट थे, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, उन्होंने भी इनमें काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं बताता हूँ हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं पहले ये समझते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है आप किस बेस पे बांटना चाहते हो। अगर आप बेस्ड अपॉन एंगल पे बांटो, बेस्ड अपॉन एंगल टाइप्स, तो देखिए ट्राइंगल कितने टाइप के होंगे। पहला टाइप एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? जिस ट्राइंगल के सारे ही एंगल एक्यूट एंगल हों। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इसके आप कोई भी एंगल नाप के देख लीजिए 90 से कम है। ये मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, इसके सारे ही एंगल 90 से कम है। दूसरे टाइप का ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? हैविंग एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें एक एंगल तो 90 से बड़ा होगा। जैसे ये रहा ट्राइंगल, इसका एक एंगल आपको दिख रहा है 90 से बड़ा है, ये रहा ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है। तो एक टाइप और है जिस टाइप के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी ट्राइंगल के रिवॉल्व रहने वाला है। ये कैसा रहता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। दो एंगल तो 90 डिग्री हो भी नहीं सकते, क्योंकि इसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दो ही एंगल का सम अगर दो 90 डिग्री हो गई तो दो ही एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा एंगल 0 होगा। और अगर कोई भी एंगल 0 हो गया तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कब होगा। जैसे ये देखिए, दो साइड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, में से 0 कर दूँ तो ट्राइंगल कोलैप्स कर जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं।
तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। दो एंगल 90 डिग्री हो नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम आता है 180 डिग्री। अगर दो एंगल 90 हो जाएंगे तो तीसरे वाले को 0 होना पड़ेगा। और आप देखिए ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल को 0 बना के देखिए, वो ट्राइंगल कोलैप्स करके एक लाइन सेगमेंट बना देगा। तो राइट एंगल हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, हमारे इस चैप्टर का हीरो कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल, राइट एंगल वन राइट एंगल, राइट एंगल 190 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा और एक ही हो सकता है, ऐसे ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास तीन तरह के ट्राइंगल हो गए बेस्ड अपॉन एंगल। पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल हैविंग ओनली वन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, एक इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा है, हैविंग एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 90। तो हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी कितना है 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो अब ये जो ट्राइंगल है काफ़ी ज़्यादा खास है। इसमें खास बात यह है कि इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। इनमें भी हम निकाल सकते हैं, कॉस के टर्म में होता है, पर अभी मैंने कॉस बताया नहीं है तो अभी बात नहीं करूँगा। तो इस ट्राइंगल में खास क्या है, देखिए हम एंगलों को, वैसे तो कोई भी एंगल हो सकता है, पर हम किसी भी एंगल के लिए कई बार ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है थीटा। ये कहाँ से आया, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक 9th लेटर है, 9th लेटर। जैसे ग्रीक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं, 26 होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में 24 लेटर्स होते हैं। उन 24 होते हैं लोअर केज और 24 होते हैं अपर केज। अपर केज मतलब कैपिटल लेटर, ऐसे समझ लीजिए, लोअर केज मतलब स्मॉल लेटर। तो जो जैसे आपने सुना होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारे अल्फ़ाबेट, ये सारे के सारे लेटर ग्रीक लैंग्वेज के हैं, अल्फ़ाबेट के समान हैं, अल्फ़ाबेट से सिमिलर हैं। जैसे अल्फ़ा, ग्रीक लैंग्वेज में अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, बीटा 2 होता है, गामा 3 होता है। ऐसे ये जो थीटा होता है ये 9th लेटर है। कितने लेटर है ग्रीक लैंग्वेज में, 24th लेटर। 24th लेटर में से ये जो थीटा है ये कौन सा लेटर है, ये 9वां लेटर है, 9वां लेटर, 9वां लेटर है थीटा। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इसे फॉर रिप्रेजेंट एंगल, फॉर रिप्रेजेंट एंगल। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, वेरिएबल का, एक्स का, वाई का। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है आपकी एज क्या है और आप बताना नहीं चाहते, तो यहाँ सवालों में जो होता है तो आपकी एक्स है, क्योंकि एक्स एज कुछ भी वैल्यू ले सकती है, तो आपने गलत नहीं बोला, एक्स एक वेरिएबल है। हम आपने मैथ में छोटी छोटी क्लासों में क्वेश्चन भी सॉल्व करे होंगे जिसमें किसी के पिता की एज नहीं पता रहता, कभी आपको ये नहीं पता रहता कि उसके पास पैसे कितने हैं, तो हम अननोन क्वांटिटी को एक्स मान लेते हैं। वैसे ही अननोन एंगल को हम थीटा मान लेते हैं इस चैप्टर में। तो थीटा ग्रीक लैंग्वेज का 9th लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज में 24 लेटर है, और थीटा का इस्तेमाल होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया तो इस थीटा का मतलब है यहाँ पर जो एंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 60 हुआ तो थीटा की वैल्यू 60 है, अगर 45 हुआ तो थीटा की वैल्यू 45 है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये जो थीटा के सामने है, ये एंगल यहाँ पर भी बना सकते हैं थीटा, ये जो थीटा के सामने है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट वाली साइड, इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे P सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंप्लिसिटी। हम हमेशा परपेंडिकुलर नहीं लिखते, P लिख देते हैं। जो साइड थीटा के साथ है, एक तो ये वाली साइड है सबसे बड़ी और एक छोटी वाली साइड, छोटी वाली साइड की बात कर रहा हूँ, उसको कहते हैं बेस, और इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे बड़ी साइड है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज,
हाइपोटेन्यूस, इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो आपको उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी। एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि एक तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो दोनों ही 90 से छोटे होंगे। तो ये एंगल थीटा है, अगर मैं इसे थीटा कहूँ तो थीटा के जो सामने वाली साइड है, थीटा के जो अपोजिट साइड है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के जो साइड है, और छोटी वाली साइड की बात कर रहा हूँ, बड़ी वाली साइड की नहीं, उसे कहते हैं बेस। और जो थीटा के साथ है, बड़ी वाली साइड है, ये समझ लीजिए 90 के सामने, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, सिंबल में कहते हैं एच। तो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और बी 90 डिग्री है, और इस बार मैंने आपको दे दिया थीटा ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं थीटा के लिए, थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर क्या होता है? तो थीटा के सामने। तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये रहा परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ होता है और छोटी साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जो थीटा के साथ है और सबसे बड़ी साइड है, यहाँ ये समझ लीजिए 90 के अपोजिट, 90 की जो सामने वाली साइड है, उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे मिटा के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल से, आपको उसमें एच वगैरह बताना है, एच क्या है, पी क्या है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड कौन से हैं? एक है ट्रिगोनोन, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल्स, और एक है मेट्रियन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बन गया? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। और ये किसने इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था? हाइपरकस ने। इन्हें फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं, बेस्ड अपॉन एंगल। बेस्ड अपॉन साइड के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, और स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती। तो ऐसे ट्राइंगल की हमें जरूरत नहीं थी, तो मैंने लिखा भी नहीं। तो बेस्ड अपॉन एंगल ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिसके सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, तो उसी से नाम पड़ा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक से ज़्यादा हो भी नहीं सकते। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, और एक ही बड़ा हो सकता है 90 डिग्री से, क्योंकि सभी का सम तो 180 है। अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो दोनों को 90 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि सम 180 डिग्री आएगा। तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिखा, ये ट्राइंगल पहले ड्रॉ करता हूँ, और ये दे दिया मैंने 3 सेंटीमीटर, और ये दे दिया मैंने 4 सेंटीमीटर। ये स्केल पर नहीं है, आप ऐसे नहीं, मतलब आप ये जज मत करना कि ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बराबर से क्यों लग रहे हैं, रफ डायग्राम है। और ये मैंने कह दिया 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में एल बनता है, हमने 90 डिग्री का एक स्पेस का नाम रखा राइट एंगल। और सिंपल एंगल भी हम उसको कहते हैं जिसमें दो राइट एंगल हो 180 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बहुत आसानी से हमें नेचर में मिल जाता है। किसी भी पेपर को आप 4 बार फोल्ड कर लीजिए, जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल बहुत ज़्यादा कॉमन है नेचर में, तो इसका एक नाम दे दिया राइट एंगल। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि पी क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, ये भी पी हो सकता है, ये भी पी हो सकता है। मैं इनका नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब मैं किसके हिसाब से पूछ रहा हूँ? ए के हिसाब से। 4 एंगल ए। अगर आप यहाँ पर थीटा लिखना चाहते हो, कोई ना कोई तो यहाँ पर एंगल होगा, उस कोई ना कोई को हम थीटा कह देते हैं। यहाँ ये क्या लिए? 4 एंगल ए, 4 एंगल थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर क्या होता है? वो साइड जो थीटा के सामने, मतलब परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिखते हैं पी, 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं बेस क्या है, बेस को कहते हैं बी। बी क्या होता है? तो थीटा के साथ होता है, पर छोटी वाली साइड, बड़ी वाली की बात नहीं कर रही। तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोटेन्यूस कितना है, ये कौन सी साइड है?
जो 90 डिग्री के सामने होती है, सबसे बड़ी साइड किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। एक छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये पी, बी और एच आप तभी निकाल सकते हो जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अब ये डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, सी बी ए 90 डिग्री, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इस बार करते हैं 4 एंगल सी, या इस बार आप यहाँ पर भी थीटा ले सकते हो। थीटा तो आर्बिट्री एंगल है, जहाँ पर भी आपको एंगल ना पता हो ना क्या है वहाँ पर आप थीटा लिख सकते हो, बस दोनों में थीटा मत रखना क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा दोनों बराबर हैं, तो थीटा 1 थीटा 2 रख लेंगे। अभी तो हम इतना देखते हैं 4 एंगल सी और थीटा। तो आप बताइए अब इस बार परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, जो थीटा के अपोजिट होती है, थीटा के सामने होती है, तो 4। इस बार परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो गया। बेस क्या है, बेस कौन सी साइड होती है, जो थीटा के साथ होती है, थीटा के साथ छोटी वाली साइड, तो 3 सेंटीमीटर। 5 भी है पर 5 बड़ी है, मतलब ये जो थीटा एंगल है इसकी 2 आर्म है ना, एक 3 और एक 5, तो छोटी वाली साइड को बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऐसी साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है, सबसे बड़ी साइड किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, यह है 5 सेंटीमीटर। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आया होगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पी, बी और एच कैसे निकालोगे। अब हमेशा ऐसा नहीं है पी, बी और एच दे रखा हो, कई बार पी, बी और एच नहीं भी दिया होता, कोई 2 चीज़ दी होती है, तीसरे में फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसके लिए आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, 7th क्लास में पढ़ाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम, कोई चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसमें कराई जाती है। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम कराता हूँ, फिर बताता हूँ साइन कोस टेन वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा पी, बी और एच इन्हीं 2 एंगल के लिए निकाल सकते हो। एक छोटी सी जनरल बात और कि थीटा हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए आपकी क्लास तक। ये जो आप 10th क्लास कर रहे हो इसमें जो थीटा है वो 90 से छोटा होना चाहिए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इस्तेमाल भी करते हैं। बाकी तो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तब तो थीटा कुछ भी हो सकता है, जितना बड़ा आप सोच सकते हो वो नंबर थीटा हो सकता है, पर 10th के सिलेबस तक थीटा माना 90 से छोटा है, मतलब मैं इसको थीटा नहीं मानूंगा कि इसको थीटा मान के सोच रहा हूँ कि ये हो गया पी, ये सामने वाला नहीं। 90 को छोड़ के जो एंगल बचे हैं वो उनमें से किसी को भी आप थीटा मान सकते हो। और अगर एक एंगल 90 है और तीनों एंगल का सम आ रहा है 180 डिग्री, अगर एक एंगल 90 है तो दोनों को मिला के भी 90 आएगा, तो दोनों ही 90 से छोटे होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आप थीटा मानोगे तो 90 से छोटे वाले एंगलों को थीटा मान सकते हो 10th तक के लिए। अब जैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कहते हैं पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिससे एक फॉर्मूला ही बन गया ए बी सी। अगर मैंने ऐसे ट्राइंगल लिखा ये 90 डिग्री है तो फॉर्मूला ये कहता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, अगर आप इसका समीशन कर दो तो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस तो छोटी साइड होती है, तो छोटी साइड के स्क्वायर का सम लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कब होता है, जब एंगल हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो, तभी ये होता है कि 2 छोटी साइड का स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। कई बार आपने देखा होगा, इसका यूज भी है, ऐसा नहीं यूज नहीं, कोई भी चीज़ मैथ में बिना यूज की नहीं है। ऐसा हो सकता है अभी यूज ना कर रहे हो, आगे यूज करो, सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनने के बाद यूज करो, पर यूज है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बेसिक से एग्जाम्पल, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। अब आपने देखा होगा जो छोटी ज्योमेट्री बॉक्स आती हैं जिनमें कंपास वगैरह आता है, पेंसिल और स्केल वगैरह आते हैं, डिवाइडर आता है, वो ज्योमेट्री साइज में थोड़ी सी छोटी होती है। तो अगर आप नई पेंसिल उसमें से रखने की कोशिश करो तो ऐसे पेंसिल नहीं आती, पर अगर आप ऐसे रखो डायगोनली तो वो पेंसिल आ जाती है। तो किसी बॉक्स के अंदर मैक्सिमम लेंथ की जो आप रॉड रख सकते हो
उस रॉड का फॉर्मूला देता है ये, मतलब आप ये निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स 6 सेंटीमीटर तो लंबी है, और मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर तो लंबी है, और मान लेते हैं चौड़ी कितनी सेंटीमीटर है, या रफ के लिए कर रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर लंबी मान लेते हैं और 15 सेंटीमीटर चौड़ी मान लेते हैं। मुझे पता है 20 सेंटीमीटर से थोड़ी सी छोटी होती है, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो हम ये जानना चाहते हैं इसमें मैक्सिमम जो पेंसिल आ जाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी, तो हम ये निकालना चाह रहे हैं। ये एच होगा, तो फॉर्मूला लगाइए। पी की जगह क्या है, पी की जगह 15, यूनिट बाद में रख लेंगे, बी की जगह 20 और एच हमें पता ही नहीं। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 इंटू 15 225, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 इंटू 20, एच का स्क्वायर। ये हो गया 625 एच का स्क्वायर। अब इधर जाके चला जाएगा रूट एच, और एच की वैल्यू क्या आ गई 25। 625 का रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। आप ऐसे निकाल सकते हो, रूट 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, तो 625 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार आया है 5, तो जिसके पेयर बनने उसे बाहर निकाल लीजिए, तो 25 आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है, कोई ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आप मैक्सिमम जो पेंसिल रख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स में उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबी है पेंसिल, तो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं आएगी। 25 सेंटीमीटर से कम है तो आ जाएगी। ऐसे सीधे ऐसे रखोगे हॉरिजॉन्टली तो नहीं आएगी, पर अगर आप ऐसे स्लैंट करके रखोगे, थोड़ा सा तिरछा करके रखोगे तो जरूर फिट हो जाएगी। अगर पेंसिल की लेंथ या किसी भी आइटम की लेंथ 25 सेंटीमीटर तक है तो यूज है पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम से आप, अभी मैंने आपको एक्स निकाल के दिखलाया हाइपोटेन्यूज, आप बी भी निकाल सकते हो, पी भी निकाल सकते हो इसी थ्योरम का यूज करके। तो ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अगर आपको कुछ भी लिखना होता वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप इस मैथ में ऐसा नहीं होता ज़्यादा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसे लंब पुकारो या परपेंडिकुलर पुकारो, आपको तो सवाल करने हैं, सवाल में तो पी ही मानना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसे बेस बोलो या आधार कह लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसे हाइपोटेन्यूज कह लो या कर्ण कह लो, और इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, इसे 90 डिग्री कह लो, राइट एंगल कह लो या समकोण कह लो। आपको जो सवाल करने हैं वो सवाल तो इस कॉन्सेप्ट से होंगे। कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज की थोड़ी नहीं ज़रूरत, आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है। तो अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है। 90 डिग्री है, ए बी सी, तो गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ए सी है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो एच है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हमें क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, बी सी क्या है 12 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है बी। अगर कहीं पर भी आपको थीटा ना दिया हो तो नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं, तो बी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी है क्या पी, मतलब आपको पी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपसे पूछूं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दूसरे अगर मैं वर्ड्स में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। स्क्वायर की दो छोटी साइड के, ट्राइंगल की दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम जो उसकी लार्जेस्ट साइड होगी उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बताइए पी की वैल्यू आपको पता है, नहीं, पी की जगह पी रहेगा। बी की वैल्यू पता है, हाँ, बी की जगह 12 है। एच की वैल्यू 13, पी स्क्वायर ये हो गया 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, 13 का स्क्वायर 169, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। पी स्क्वायर 169 माइनस 144, और पी स्क्वायर बराबर 25।
तो p की वैल्यू क्या आ गई 25 पर रूट, और p की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ भी सेंटीमीटर में थी, तो हमें p पता लग गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको h निकाल के दिखाया, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको p निकाल के दिखलाया। एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें मैं आपको b फाइंड आउट करके दिखलाता हूँ। b भी ऐसे ही होगा, b मतलब बेस। सिंप्लिसिटी के लिए हम b उनका रख दिया, परपेंडिकुलर के लिए p क्या देते हैं, ताकि थोड़ा सा सिंपल रहे। अब जैसे मैंने ये सवाल देता हूँ, ये है 41, ये है 9 सेंटीमीटर। अब आपको ये साइड निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, आपको साफ दिख रहा होगा बेस निकालना है। तो हमें गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमें दे रखा है AB, जिसको PB क्या देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 9 सेंटीमीटर। हमें और क्या दे रखा है AC, जिसको HB कहते हैं 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को, जो दे रखा है 41 सेंटीमीटर। और BC जो बेस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या दे रखा है 9, यूनिट बाद में रख देंगे क्योंकि खामाखा सवाल में स्टेप बढ़ जाते हैं। h की वैल्यू 41, 89 का 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 41 का क्या होता है 1681। ये प्लस का उधर जाके ये आप 41 का 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1681 माइनस 81, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1600। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाके रूट डल जाएगा, तो 416 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और ये हो गया 10, 20 का 10 लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे फैक्टर करके भी देख सकते हैं, जोड़े बना के, आपने 8th क्लास में सीखा होगा स्क्वायर रूट चैप्टर में। तो हमारे बेस निकल गया। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको हाइपोटेन्यूज निकाल के दिखलाया था, h निकाल के दिखलाया था। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको परपेंडिकुलर निकाल के दिखलाया, और तीसरे में मैंने आपको बेस निकाल के दिखलाया। आपको स्क्वायर वगैरह करना आना चाहिए। स्क्वायर कुछ बड़ी चीज़ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको जिसका भी स्क्वायर करना है उस नंबर का उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए। इसके बहुत मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, और ये ट्रिक भी है। इसी चैनल पे आप देख सकते हो, ऊपर ही मैंने थंबनेल में लिख रखी है ट्रिक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि आप इसकी मदद से किसी बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हो, बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा लगा है उसकी हाइट नाप सकते हो, नदी की चौड़ाई नाप सकते हो, कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो वो किस रफ्तार से आ रही है ये नाप सकते हो, कोई हॉट एयर बलून आपसे दूर जा रहा है तो किस ऊंचाई पर है ये नाप सकते हो। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होंगी तभी ये होगा, पर ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम ये सारी चीज़ें। तो अब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब जाके हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो 6 रेशियो होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट। ये रेशियो के नाम है, क्योंकि अगर एक रेशियो होता तो नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर यहाँ पर 6 रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक 6 रेशियो हैं तो अलग अलग रेशियो का अलग अलग नाम देना पड़ेगा, नहीं तो तब मैं किसी से बात करूंगा तो उसे कैसे पता लगेगा मैं किस रेशियो की बात कर रहा हूँ। जैसे तो घर में एक बच्चा होता है तो हम उसे किसी भी नाम से पुकार लेते हैं, पर अगर एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उनका नाम रखना पड़ता है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि किस बच्चे को हम पुकार रहे हैं, और उसे कैसे पता लगेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर 6 रेशियो पढ़ रहे हैं तो हमें 6 का नाम भी रखना पड़ेगा। कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। अब आपको ना इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत और ना इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत।
इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लिखते हैं साइन, फॉर सिंप्लिसिटी। और कोसाइन को लिखते हैं कॉस, और टेंजेंट को लिखते हैं टेन, और कोसेकेंड को लिखते हैं कोसेक, और सेकेंड को लिखते हैं सेक, और कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट। तो ये तो रेशियो है, पर ये किस चीज़ के रेशियो हैं? ट्राइंगल की साइड के। जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा। थीटा यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, पर अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूंगा तो देखते हैं क्या होगा। तो साइन थीटा का क्या मतलब है? साइन थीटा का मतलब है रेशियो। किसका रेशियो? P बाय एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। P क्या है? P मेरा होता है AB, और H क्या है? H मेरा है AC। कॉस का मतलब, कॉस थीटा का क्या मतलब होगा? B बाय एच का रेशियो। B क्या है? B की जगह लिखा है BC। यहाँ पर तो मैंने वैल्यू नहीं लिख रखी, पर अगर वैल्यू लिखते तो फिर वही वैल्यू पुट करते, और H की जगह AC। और टेन थीटा किस तरीके से डिफाइन है? टेन थीटा भी एक रेशियो है। किन दोनों साइड का रेशियो है? राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर की जगह AB, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, और बेस की जगह BC। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा किस चीज़ का रेशियो है? थीटा के लिए मैंने यहाँ पर थीटा इसलिए लिखा है कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर अलग होता है, तो मैं थीटा यहाँ रख दूंगा तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या है? साइन का उल्टा। ऐसे याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये इस तरीके से डिफाइन है H बाई P। H क्या है मेरा AC, और P क्या है AB। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेसिप्रोकल है इसका, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। और सेक थीटा किस तरीके से डिफाइन है? इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। तो H बाई B। H क्या है? AC, और B क्या है? BC। और ध्यान से देखो तो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का उल्टा, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है? कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल। और लास्ट बचा कॉट। कॉट थीटा किस तरीके से डिफाइन है? इसका रेसिप्रोकल, B बाई P। B क्या है हमारा? BC, और P क्या है? AB। और ये किसका रेसिप्रोकल है? ध्यान से देखो तो टेन का उल्टा करके लिखा हुआ है, तो 1/10, टेन का रेसिप्रोकल। तो अब ये 6 रेशियो हैं। अगर आपके पास 3 साइड हैं तो आप 6 ही रेशियो बना सकते हो, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं बनेंगे, आप कोशिश करके देख लो। अगर आपके पास 6 साइड हैं तो यहाँ तो आप इसके साथ देखो कितने रेशियो बना सकते हो, इसके साथ आप 2 रेशियो बना सकते हो। P के साथ H ले लो या B ले लो, ऐसे ही B के साथ P ले लो या H ले लो, H के साथ P ले लो या B ले लो। और इनका रिवर्स भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं बना के दिखलाता हूँ, इन 3 साइड से 6 ही रेशियो बनेंगे। अगर आपने एक चीज़ P चुनी तो आप दूसरा क्या चुन सकते हो? या तो B चुन लो या तो H चुन लो। तो एक रेशियो क्या बनेगा? P बाई B। एक रेशियो क्या बनेगा? P बाई H। 2 रेशियो बन गए। अब देखिए, फिर अगर मैं B साइड चुन लूँ तो इधर वाला मिटा देता हूँ, तो टोटल 6 ही रेशियो बन सकते हैं। अब याद कैसे रखोगे इसके बारे में अभी बताता हूँ। याद कैसे रखोगे कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। अगर आपके पास 3 साइड है तो टोटल 6 रेशियो बनेंगे। वो क्यों? अगर आप P चुन लेते हो तो यहाँ तो आप P के साथ B चुनोगे रेशियो लेने के लिए, या H चुनोगे। तो पहला रेशियो बना P बाई B, दूसरा रेशियो बन गया उल्टा B बाई P। ये भी तो रेशियो है ही। ऐसे ही H के साथ या तो बनेगा P बाई H या बनेगा H बाई P। अब ऐसे ही आप चुन लो B। अगर आप B चुनते हो साइड तो आप फिर से 2 साइड चुन सकते हो B के साथ रेशियो लेने के लिए, या तो P चुनोगे या तो H चुनोगे। अगर आपने P चुना है तो यहाँ तो बन जाएगा B बाई P या बन जाएगा P बाई B। 2 साइड से यही 2 रेशियो बन सकता है। और अगर आपने B के साथ H चुना है तो बन जाएगा B बाई H या बन जाएगा H बाई B। अब ऐसे ही अगर आप एक साइड H चुनते हो तो आप दूसरी साइड क्या चुन सकते हो? या तो P या तो B। तो अगर आप P चुनते हो तो या तो P बाई H बना सकते हो, P को न्यूमिनेटर और D को डिनोमिनेटर में, H को डिनोमिनेटर में रख के, या बना सकते हो H बाई P। ऐसे ही अगर आप H के साथ B चुनते हो तो या तो बना सकते हो B बाई H या बना सकते हो H बाई B। तो ये आपको लग रहे होंगे 12 रेशियो, पर कुछ ना कुछ रेशियो सेम होंगे। देखिए ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो अलग रेशियो तो बने ही नहीं, तो इसे काट दो। ऐसे ही B बाई P, ये देखिए B बाई P, ये रेशियो सेम है, काट दिया।
और देखिए और कौन से रेशियो हैं, ये हो गया मेरा P/H, P/H सेम है, काट दिया। H/P सेम है, काट दिया। अब देखिए B/H सेम है, कैंसल आउट। H/B सेम है, कैंसल आउट। तो देखिए टोटल कितने रेशियो बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनमें से कोई भी रेशियो सेम नहीं है। तो अगर आपके पास 3 साइड है तो आप 6 ही रेशियो बना सकते हो। हमने वो 6 रेशियो बना लिए और उन 6 रेशियो का नाम भी रख दिया। अभी याद कैसे करोगे ये चीज़, ये याद ऐसे करोगे, 2 तरीके हैं। एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एक तरीका तो ये है। ये कैसे आप यूज करोगे तरीका, देखिए पहले को रख लीजिए साइन, दूसरे को कॉस, तीसरे को टेन, और ये हो गया फिर चौथा। ये तो आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, फिर इसे कह दो कॉसेक। मैंने आपको बताया भी था साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक, और टेन का कॉट। अब अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी रेशियो बना सकते हो। जैसे आपके मन में आया आप साइन का बनाना चाहते हो, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का P/H, ये देखिए साइन थीटा P/H। अगर आप बनाना चाहते हो कॉस थीटा का, तो कॉस ये रहा B/H, पहले जो है कॉस थीटा वो पहले फिर बाद में B/H, ये देखिए कॉस थीटा B/H। अगर आप बनाना चाहते हो टेन थीटा का, तो टेन थीटा से क्या अटैच है, P/B। अगर आप बनाना चाहते हो कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा क्या है, H/P। अगर आप सेक थीटा का बनाना चाहते हो तो सेक थीटा का क्या है, H/B, और कॉट थीटा का क्या हो गया, B/P। तो ऐसे आप, अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये बात याद है, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बड़ी आसानी से याद भी रख सकते हो, बना भी सकते हो। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद ही कर लो कि साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये था। अब 2 तरीके हैं याद रखने के, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दूसरा पापा बाइक पिंक हाँ बेटा, ऐसे याद कर सकते हो, पापा बाइक पिंक हाँ बेटा, या ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी आपको ठीक लगता है। बाकी और भी तरीके हैं जो अगर आप YouTube वगैरह पे देखोगे तो आपको और भी तरीके मिल जाएंगे। इनमें थोड़ी सी फनी रहेगी, किसी कंट्री के बारे में अलग तरीके से बोला गया है, तो मैं किसी कंट्री के बारे में नहीं बोलना चाहता, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आप कैसे लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पर क्या पहला वाला साइन cos 10, और फिर याद रख लेना कि साइन का उल्टा cosec, या ऐसे ही याद रख लेना साइन cos 10 cosec sec cot। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ये जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी इसके बेस पर, तो मैं मिटा देता हूँ। बाकी आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर सारी चीज़ें समझ में आई तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं समझ में आया तो वापस जाओ, इस वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद आगे का देखना। तो इस बार मैंने क्या बताया कि अगर आप 3 साइड ले लो, किसी ट्राइंगल की 3 साइड हैं, तो जो डिफरेंट रेशियो हैं वो 6 ही बन सकते हैं। अगर वो 6 रेशियो बनेंगे तो वो 6 रेशियो का नाम भी रखना है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा हम किस रेशियो की बात कर रहे हैं। वो 6 नाम ये रहे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये यूज करते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सेक, कॉट। और ये मैंने बताया कि याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पापा बाइक पिंक हाँ बेटा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूँ, कुछ सवाल करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 10th के बाद मैथ लेने की सोच रहे हो, कॉमर्स में भी अगर मैथ लेने की सोच रहे हो, या PCM लेने की सोच रहे हो, तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये समझ लीजिए आधा सिलेबस ही आपको समझ में नहीं आएगा मैथ का। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ही इसे छोड़ दो। तो जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया और राइट एंगल ट्राइंगल है, बी हमारा 90 डिग्री है और मैंने इनको ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, ये दे दिया 40 सेंटीमीटर, ये दे दिया 41 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए थीटा दे दिया। थीटा दूँ या ना दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं कोई ना कोई एंगल तो दूंगा जिसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। जैसे पहले थीटा से एक सवाल कर लेते हैं। अब सवाल आता है फाइंड ऑल सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आपको पता लग गया कौन से 6 रेशियो की बात हो रही है। अगर ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, उन 3 साइड से 6 ही रेशियो बन सकते हैं जो डिफरेंट हो एक दूसरे के, उन 6 रेशियो का नाम भी है, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो पहला रेशियो क्या था, साइन, और मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसका साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट। ये तो बिल्कुल ही, अगर आप 10 बार एक कॉपी पे बना लो तो मैं मान ही नहीं सकता आपको याद ना हो। अगर आप बार बार कोई चीज़ कॉपी पे ड्रॉ करोगे, इस तरीके से नहीं दिख दिख के कर रहे हो, आपने पहले याद करा फिर कॉपी पे ड्रॉ करा, जहाँ पर आप अटके वो वाला पार्ट देख लो और ढंग से देखो ताकि दोबारा वो चीज़ ना भूलो। फिर बनाया, दूसरी बार ड्रॉ करा, फिर कहीं किसी पॉइंट पर अटक गए तो वो वाला पोर्शन देख लो, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा, थीटा के लिए निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कैसे निकालेंगे। तो पहला बनता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा थोड़ा ऐसा होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ से p/h। अब बताइए थीटा के लिए p ये रहा, h ये रहा, तो 9/41 पहला पार्ट हो गया। दूसरा कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या होता है, b/h, तो b/h, b क्या है हमारा 40 और h क्या है 41। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p/b, p क्या है 9 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, और b क्या है, h क्या है, नहीं ये होता है p/b, तो b क्या है 40, ये भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ अपना कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि साइन का उल्टा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसका रेसिप्रोकल करके 41/9, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका ऐसे ही लिख लो, कॉसेक क्या होता है h/p, h क्या है 41 और p क्या है 9। फिर होता है सेक थीटा। मैंने सेक थीटा किस क्या होता है, देखो कॉस क्या है b/h और सेक क्या है h/b, तो वो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो चाहो तो आप सेक थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करके 41/40, इसको पलट दो, या फिर ठीक है अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलना चाहते हो तो h/p, h क्या है डायग्राम में दिख रहा है 41 और b क्या है 40। अब देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है देखिए b/p, और b क्या है, b है हमारा 40 और p क्या है 9, या ऐसा भी कर सकते थे, इसी का रेसिप्रोकल कर दो। तो आप ये देखिए इजी तो था, इसमें कहाँ था कुछ टफ। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है, ये कॉमन लॉजिक लगाना है और पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। बाकी कई बार ऐसा हो सकता है, यहाँ पर तो मैंने आपको p, b और h तीनों ही दिए हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको तीनों साइड ना दे राइट एंगल ट्राइंगल की, कोई भी 2 साइड दे। तो इससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम भी इसीलिए पढ़ी थी, अगर 2 साइड देगा तो तीसरी हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन में हम यही 6 रेशियो निकालेंगे पर 2 एंगल के लिए, 2 पर्सपेक्टिव से निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू, 2 परसेप्ट, देखिए मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल A B C,
और साइड का नाम देना है, तो इसे दे दिया 6, इसको दे दिया 8, इसको दे दिया 10। कोई भी यूनिट ना हो या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो अब रेशियो लोगे तो यूनिट से यूनिट कट जाती है। तो ऐसा है सवाल हमारा, और मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ऐसा मैंने कह दिया। या थोड़ा सा एक काम करते हैं, नाम थोड़ा बदल लेते हैं, बार बार वही नाम रखने से ACB ऐसा कुछ कर लेते हैं। इस बार हमारा C है 90 डिग्री, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर बार बार आप ये ना समझ लो कि इसी ऑर्डर में नाम रखना है। ठीक है, तो फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल C। एंगल C के लिए हमें, इस बार तो एंगल C यहाँ पर आ गया, तो एंगल B। एंगल B के लिए हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो यही चीज़ याद रखनी है आपको। पहला, अभी तक हम थीटा यहाँ पर लिखा होता था तो हम थीटा लिखते थे, साइन थीटा, पर इस बार कुछ नहीं लिखा। तो ये तो है, जो एंगल थीटा होगा वही तो एंगल बी है, तो थीटा ना लिख के इस बार मैं बी लिखूंगा। साइन बी, साइन क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच। और बी के लिए पी क्या है? ये रहा, मैंने आपको बताया था जो भी एंगल निकालने का यहाँ पर थीटा होता तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, पी। इस बार थीटा नहीं है तो क्या हुआ, थीटा की जगह बी है। बी और थीटा एक ही एंगल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही एंगल का, दोनों का एक ही मतलब है। तो एंगल बी के सामने वाली साइड है पी, तो ये होता है पी बाई एच। पी क्या है? 6, और एच क्या है? 10। अब निकालते हैं कॉस बी। कॉस बी क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर थीटा लिख देता तो थीटा के जो साथ वाली साइड होती है छोटी वाली, उसको कहते हैं बी। तो बी क्या हो गया मेरा? ये होता है बी बाई एच। और बी कितना है? 8, और एच कितना है? 10, तो 8 बाई 10। और अगर मैं आपसे पूछूं tan बी कितना हो जाएगा, तो tan बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला देखिए, पी बाई बी, पी बाई बी। ये दोनों भी अलग अलग हैं, एंगल वाला बी है और ये बेस वाला बी है। तो p क्या है? ये रहा 6, और b क्या है? 8। फिर मैं आपसे पूछूं cosec b, तो cosec b क्या होता है? cosec h बाई पी, h बाई पी। तो h क्या है? h है 10, और p क्या है? 6। अगर मैं आपसे बोलूं sec b, तो sec b क्या होता है? sec b क्या होता है? h बाई b, h बाई b। h कितना है? 10, और b कितना है? 8। अब अगर ये कट रहे हो ना रेशियो, तो आप काट लेना, 2 2 से कट गया, 3 5, 4 5, 3 4, 5 3, और ये कितना हो गया? 5 4। अब एक बच गया कॉट, तो कॉट निकाल लो। कॉट यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉट। कॉट बी क्या होगा? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी। तो बी कितना है? 8, पी कितना है? 6, तो ये काट के आ गया 4/3। तो ये हमारा हो गया कॉट बी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। साइन क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच रख दिया। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। टेन क्या होता है? पी बाई बी। ये रहा, यहाँ से याद रख सकते हो आप। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, देखो साइन का उल्टा ही आया है, इसका रेसिप्रोकल। ये कॉस का रेसिप्रोकल, ये टेन का रेसिप्रोकल। तो अब अगर मैं यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। इस बार मैं सी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने किसके लिए निकाला है? एंगल बी के लिए। वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है एंगल सी के लिए। तो एंगल सी, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल सी कहाँ पर है? एंगल सी तो राइट एंगल है, मैंने आपको बताया था। जो जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें वो एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। तो बी के लिए निकाल सकता हूँ, सी के लिए नहीं।
तो फिर ए के लिए निकालते हैं। तो अगर मैं आपको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी कौन सा होगा, ए के सामने वाला। अगर मैं ए के लिए निकालना चाहता हूँ 6 रेशियो 6 रेशियो, तो ए के सामने वाली साइड को, अपोजिट वाली साइड को पी कहते हैं, और जो ए के साथ होती है और छोटी वाली साइड, बड़ी वाली की बात नहीं कर रहा, छोटी वाली साइड वो बी होती है। अगर मैं बी के लिए निकालना चाह रहा हूँ तो बी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मैं ए के लिए निकालना चाह रहा हूँ, तो चाहो तो आप ऐसे ही समझ लो, यहाँ इस ट्राइंगल को ऐसे बना लो घुमा के, ऐसा मैंने ये ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया, ये बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी ए बी सी। मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे मतलब फ्लिप कर दिया, फ्लिप, बी वाला पार्ट ऊपर चला गया, ऐसे समझ लो, इससे पहले ऐसे करा फिर ऐसे कर दिया। तो इस बार एंगल ए के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो फिर से साइन ए। अब एंगल ए के लिए ये है मेरा, बी सी कितना था 8, ए सी ए कितना था 6, और ये था 10। ये स्केल पर नहीं है, तो साइन क्या होता है P बाय एच, P क्या है 8 और H क्या है 10, 2 से काट लेते हैं, 4 बाय 5। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है B बाय एच, B क्या है 6 और H क्या है, H है हमारा ये रहा 10, 3 बाय 5। tan ए निकाल लेते हैं, tan ए क्या होता है, tan ए होता है P बाय B, P क्या है 8 और B क्या है 6, तो काट के आ गया 4 बाय 3। कॉसेक निकाल लेते हैं, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है P बाय H बाय P, H बाय P। तो H क्या है, H ये रहा 10 और P क्या है 8, तो कैंसिल करके आ गया 5 बाय 4। यहाँ से भी देख सकते हो H बाय P। अब निकाल लेते हैं सेक, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है H बाय B, H बाय B। H क्या है मेरा 10 और B क्या है H 10 और B क्या है 6, कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 बाय 3। कॉट निकाल लेते हैं, कॉट ए, तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है B बाय P, B बाय P। B कितना है, B है 6, P कितना 8, कैंसिल आउट करके क्या आ गया 3 बाय 4। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल करे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के। सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही निकालने जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एंगल के लिए निकलना है। अगर बी के लिए निकलना है तो बी के सामने वाली साइड को पी कहूँगा, और जो बी के साइड में लगी हुई है साइड, जो साइड एंगल बी की आर्म है उनमें से छोटी वाली साइड को बी कहूँगा। और एच तो हमेशा फिक्स है, जो 90 के सामने वाली साइड होगी उसको एच कहेंगे, हाइपोटेन्यूस कहेंगे। अगर आप ए के लिए निकाल रहे हो, ए के लिए 6 रेशियो, तो ए के सामने वाली साइड को पी कहेंगे और जो ए के साइड है उसे बी कहेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको तीनों साइड ना दे रखी हूँ। इसमें तो आपको तीनों ही साइड दे रखी थी, तीनों ही साइड दे रखी थी, तो कितना ईजी हो गया। तीनों साइड नहीं भी दे रखी हो सकती हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको तीनों साइड पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर जाके क्वेश्चन होगा। जैसे कई बार सवाल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है, कई बार नहीं पूछता। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ आपको, ए बी, या बार बार एक ही पॉइंट P Q R, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया थीटा। ये मैं दे देता हूँ 24, ये 25 दे देता हूँ, ये 24 दे देता हूँ मीटर, ये 25 मीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल है। और मैं आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा हूँ, 6 ट्रिग्नो, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है सवाल, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा हूँ इस सवाल के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे साइन। जब आप साइन निकालोगे, साइन थीटा 4 थीटा 4 थीटा, तो आप साइन थीटा निकालोगे तभी आपको पता लग जाएगा साइन थीटा क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पापा बाइक पिंक हाँ हाँ बेटा। तो ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस,
ये क्या होता है टेन, ये कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। तो आपको ये तो याद ही रखना है सवाल करने के लिए। तो साइन होता है हमारा पी बाय एच। जैसे ही आप ये लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें तो पी दिया ही नहीं है, थीटा के सामने वाली साइड को पी कहते हैं, पी तो गिवन ही नहीं है। तो पहले हम पी निकालेंगे। तो पी कैसे निकाल सकते हैं हम, मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि पाइथागोरस थ्योरम में आप लेक्चर को पीछे स्किप करके देख सकते हो। मैंने 3 सवाल कराए, एक में पी फाइंड आउट करा था, एक में बी और एक में एच। तो हम उसी तरीके से पहले पी निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, पी की जगह पी रहेगा, बी की वैल्यू है 24 और एच की वैल्यू है 25। ये कितना हो गया 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 576। ये कितना हो गया 625। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये उधर गया माइनस का हो गया 576। तो हमें क्या मिला इसके बाद, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। हमें मिला पी स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ से 24 बचे, यहाँ से 25। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। तो हमें सारी चीज़ पता लग गई, अब हम निकाल सकते हैं। तो फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। पी अभी भी निकाला है, 7 है पी। तो ठीक है, अब बताइए पी की जगह 7 और एच की जगह 25। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। बी क्या है 24 और एच क्या है 25। मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाय बी। ये देखिए, तो हमारा पी क्या है, पी है हमारा 7 और बी क्या है 24। अब मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी। तो मेरा एच क्या है, एच है ये रहा 25 और पी क्या है 7। अगर मैं आपसे बोलूं सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। देखिए एच बाई बी, सेक से कर रहे हैं ना, सेक थीटा निकालना है तो एच बाई बी। तो एच क्या है 25 और बी क्या है 24। अगर मैं आपसे बोलूं कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी। देखिए कॉट बी बाई पी, टेन पी बाई बी। तो बी क्या है अपना 24 और पी क्या है 7। तो सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिए। अगर आपको ये, तो इस सवाल में और जो मैंने पहले कराया था उनमें डिफरेंस क्या है, इस सवाल और जो पहले सवाल मैंने कराया था उनमें डिफरेंस ये है, उसमें आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड गिवन थी। इसमें आपको कोई 2 साइड गिवन थी, तीसरी आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाली। एक सवाल और करते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुक के क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस बुक के करा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगा जो पिछले साल आ चुके हैं। तो देखिए इस बार कुछ ऐसा ट्राइंगल है, और ए बी सी 15 17 ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये है सवाल। और आपको निकालना क्या है इस बार में, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछ रहा। फाइंड द फॉलोइंग। तो आपको एक तो निकालना है साइन सी, टेन सी और कॉस ए और कॉट ए। ये 4 वैल्यूज आपको निकालनी है। ये है सवाल। तो सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपको तीनों साइड ही नहीं पता तो आप रेशियो कैसे निकालोगे। तो पहले निकालते हैं ये BC मतलब बेस निकाल रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर की जगह 5 दे रखा है, 15 परपेंडिकुलर की जगह 15 दे रखा है, बेस की जगह पता नहीं, यही तो होता है बेस। अब आप कहोगे ये बेस कैसे हो गया, आपको तो पता ही नहीं है कि एंगल कौन सा है। तो इसे परपेंडिकुलर मान लो, है बेस मान लो, पहले फाइंड आउट तो कर ले ट्राइंगल के लिए, फिर देखते हैं कि हमें किस एंगल के लिए चाहिए। तो ठीक है, मैं ये निकाल रहा हूँ बेस की वैल्यू। हमें बेस की वैल्यू पता नहीं है, एच की वैल्यू पता है, 17 रख दिया। ये कितना हो गया 225। बेस की वैल्यू पता नहीं, ये कितना हो गया 289। ये प्लस में उधर जाके माइनस में 17 × 17 करा है। बहुत स्टूडेंट 17 की पावर 2 को 17 × 2 समझ लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है। 17 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 17 × 17। तो b² क्या हो गया, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और b² हो गया 64। तो b की वैल्यू क्या आ गई √64 और b की वैल्यू आ गई 8। सारी चीज़ कोई यूनिट नहीं है तो हम भी यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ये मुझे पता लग गया 8। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है, साइन क्या होता है P/H। देखिए P/H, P क्या है, अगर मैं C के लिए बात करूं तो P है C के सामने वाला 15, C के सामने वाला, और H क्या है, H सबसे बड़ी साइड जो 90 के सामने, ये कभी नहीं बदलती है, H फिक्स रहती है। खत्म सवाल। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ tan C, तो tan क्या होता है, tan होता है P/B, और C यही यहाँ पर एंगल, तो C के लिए P, C के सामने वाला, तो P/B, P की जगह 15 और B की जगह 8, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है cos A, यहाँ पर लिख लेता हूँ cos A और cot A, ठीक है। तो cos A कैसे निकालेंगे, cos A इस बार ये है मेरा एंगल, इस वाले एंगल की वजह से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अगर मैं ये वाला एंगल लूँ तो इस एंगल के सामने वाला, मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ cos A, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P। तो जिस भी एंगल पे मैं निकालना चाहता हूँ रेशियो, उसके सामने वाली साइड होती है P। तो इस बार P कितना है, cos की वैल्यू होती है B/H, cos की वैल्यू B/H। तो ये तो P है, मतलब ये भी है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो फिक्स है H। तो मेरी B की वैल्यू क्या आ गई, जो A के साथ लगी हुई है छोटी साइड है। आप P पहचान लो, फिर जो छोटी साइड बच गई वही है, सबसे बड़ी तो H होती है, जो छोटी साइड बच गई वही है P पहचान लो, जो छोटी साइड बच गई वो है B, सबसे बड़ी तो H होती है। तो B हो गया 15 और H कितना है 17। अब मैं पूछूं cot A का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो B क्या है, cot A की बात हो रही है, A के लिए तो B यही है, जो साइड A के साथ है और छोटी है, क्योंकि एक हाइपोटेन्यूस भी है, तो 15, और P क्या है H A के सामने वाली 8। तो खत्म है क्वेश्चन। एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, इसमें तो आपको मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए जिसमें आपको तीनों ही साइड गिवन थी, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी गिवन था, बेस भी गिवन था, हाइपोटेन्यूस भी गिवन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे फिर मैंने कराए जिनमें कोई एक चीज़ मिसिंग थी, या तो परपेंडिकुलर मिसिंग था, पहले परपेंडिकुलर निकाला, या तो बेस मिसिंग था, बेस निकाला। कई बार ऐसा भी होता है वो एक रेशियो दे देगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, जैसे साइन दे दिया है, कॉस दे दिया है, टेन दे दिया, और बाकी के पूछेगा। तो एक दो सवाल इस पे और देख लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो स्किप करके पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कई बार पेपर में देखने के लिए मिले हैं। वो ऐसे दे देगा, फाइंड अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन थीटा दे देगा कुछ ना कुछ, जैसे दे दिया
5/13, 5/13 साइन थीटा दे दिया और बाकी के पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, बाकी की कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन है, ऐसे सवाल कई बार पूछ लेता है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप बताइए साइन होता क्या है। साइन होता है P/H, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉसेक, फिर होता है सेक और लास्ट में क्या होता है कॉट। तो अब बताइए हम कंपेयर करें तो P की वैल्यू क्या होगी, वी लेट P क्या होगा 5K और H क्या होगा, H होगा 13K। के साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 और 26 का रेशियो क्या होता है, तो देखिए 5/13, तो 5:13। मैं आपसे बोलूं 15 और 39 का रेशियो क्या होता है, तो देखिए किससे 3 से गया, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 3 से 1 3, फिर से 5/13। मैं बोलूँ 50 का और 130 का रेशियो क्या होता है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो काट देते हैं। तो अगर इन तीनों ही केस में देखिए रेशियो तो सेम है, हम ये थोड़ी नहीं कह सकते कि अगर रेशियो ये है तो परपेंडिकुलर 5 रहा होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते परपेंडिकुलर 5 रहा होगा, हाइपोटेन्यूज 13 रहा होगा, क्योंकि रेशियो है, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कटा होगा, हमें नहीं पता वो क्या कटा होगा। क्योंकि इन सभी केस में देखिए रेशियो तो सेम है, पर एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है वो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर 10 हो, हाइपोटेन्यूज 26 हो, तभी भी यही आएगा। आप साइन निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 39 हो सकता है, अभी भी साइन निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि ये तो कट जाएंगे 3 3 से। अगर परपेंडिकुलर ये हो और हाइपोटेन्यूज ये हो, तभी भी आप साइन निकालोगे यही आएगा। तो अगर ऐसा साइन दे रखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज H है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कटा होता है। जो कॉमन फैक्टर कटा है उसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हुआ है। आप दोबारा निकाल के देख लीजिए साइन, जो कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हुआ है मुझे नहीं पता ना वो कॉमन फैक्टर क्या है, तो उसी को मैंने K मान लिया। अब क्या हमें तीनों साइड पता है ट्राइंगल की? नहीं, हमें अभी तक 2 ही साइड पता लगी हैं, एक तो परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज। अभी मुझे बेस और चाहिए, तो बेस के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 5K, बेस आपको पता ही नहीं। एक डायग्राम भी बना सकते हो समझने में आसानी के लिए, ये मान लीजिए 5K, ये मान लीजिए 13K, बेस पता नहीं हमें। तो H की वैल्यू क्या है 13K। अब ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 169, 13 का स्क्वायर K का स्क्वायर K स्क्वायर। ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। 13 के स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13 169। अब ये उधर चला गया 169 K स्क्वायर माइनस 25 K स्क्वायर, 144 K स्क्वायर। और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे रूट लगा देंगे। अब 44 किसका स्क्वायर है 12 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और K स्क्वायर किसका स्क्वायर है K का, तो मैं B भी पता लग गया 12 के। अब हमसे बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर मतलब साइन तो पता है बाकी के, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B क्या है, B दे रखा है 12 के और H दे रखा है 13 के, कैसे के कैंसल आउट 12/13। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B, तो P कितना दे रखा है 5K, B कितना दे रखा है 12K, कैसे के कट गया 5/12। उसके बाद निकालना है कोसेक थीटा। मैंने आपको वैसे बता रखा है कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा भी कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। या ऐसे देख लीजिए H/P, तो H क्या है, H हमें दे रखा है 13K और P क्या है 5K, कैसे के कट गया 13/5। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H/B या कॉस का रेसिप्रोकल। तो चाहो तो ऐसे लिख दो 13/12, कॉस का उल्टा होता है। या ठीक है
एच बाई बी ऐसे कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, एच बाई बी, एच क्या दे रखा है 13 के और बी क्या दे रखा है 12 के, तो के से के तो कैंसिल आउट हो गया, 13/12 देख भी सकते हैं, अब इसका उल्ट रेसिप्रोकल है। लास्ट बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी, बी क्या है बी दे रखा है 12 के और पी क्या है पी 5 के से के कैंसिल आउट, तो ये भी हो गया। कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है। साइन और कॉसेक में रिलेशन है कि अगर 1 sin थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है और 1 cosec थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो इस बात का मतलब क्या है मैं ये बताता हूँ। अगर आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर है 4/5 और आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा बता दो, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल 5/4। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कॉसेक थीटा दे रखा है 3/2 तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल 2/3, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वही सेम रिलेशन है कॉस में और सेक में। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक और 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा। आप देख लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको कॉस थीटा दे रखा है 4/5 या 3/5 तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/3। और अगर आपको सेक थीटा दे रखा है 8/7 तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 7/8। यही सेम चीज tan और कॉट में है, tan कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसा होता क्यों है, अगर आप ये जानना चाहो ऐसा होता क्यों है, तो इसके लिए आपको इनका बेसिक फॉर्मूला लिखना है। जो P/B P/H था ना, उसी से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। जैसे मैं प्रूफ करके दिखलाता हूँ, इतना आप नोट डाउन कर लो तब तक। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन मिटाता हूँ, अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैं बात प्रूफ करना चाहता हूं, मैंने क्या बोला कि आपको याद रखना है पॉइंट पहला पॉइंट क्या है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का होता है रेसिप्रोकल, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा पॉइंट क्या था, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट पॉइंट कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू 1। पहले मैं आपको ये चीज़ें प्रूफ करता हूँ, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगी। साइन थीटा कॉसेक थीटा अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, ऐसा क्यों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है P/H, कॉसेक थीटा की क्या वैल्यू है H/P। तो देखिए H से H कट गया, P से P कट गया, 1 आया, इसका मतलब ये बात सही है राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, तो साइन को डिवाइड में भेज दो, कॉसेक थीटा क्या बन गया 1/sin थीटा, हो गया फॉर्मूला प्रूफ। यहाँ देखिए अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक को डिवाइड में भेज दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा 1/cosec थीटा, ये दो चीज़ ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई। ऐसे ही अगर मैं ये वाली बात आपसे बोलूँ
तो देखिए हम प्रूफ करने वाले हैं ये कि सेक थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन बराबर 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस सेक थीटा क्या है, सेक थीटा की वैल्यू है h बाय सेक थीटा, h बाय बी, सेक थीटा की वैल्यू रखी h बाई बी, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू है b बाई h। तो b से b कट गया, h से h कट गया, 1 आया, मतलब प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके भी वही आ रही है ना जो राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में पहुंच जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय कॉस थीटा। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय सेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं ये चीज़ प्रूफ करना चाहूँ, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, तो देखिए LHS ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। बताइए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है b बाई पी, b बाई पी। टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, p से p कटा, b से b कटा, 1 आ गया। मतलब ये बात सही है, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये बहुत बेसिक सा प्रूफ है, वो ज़्यादा वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं ये समझाने के लिए मैंने तो कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कॉट थीटा की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय टेन थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट डिवाइड में आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। तो हो गया है। तो आप देख सकते हो प्रूफ ज़्यादा वैसा भी नहीं है टफ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। मैं आपसे बोलूँ कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। मैं आपसे बोलूँ कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। मैं आपसे बोलूँ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। मैं आपसे बोलता हूँ टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। मैं आपसे बोलता हूँ कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन। दो फॉर्मूले और जो कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं हम, वो फॉर्मूले कहाँ से आए ये देख लेते हैं। देखिए वो फॉर्मूले हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इसे प्रूफ कैसे करेंगे पहले बताइए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाय एच। फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। तो डिवाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए b बाय एच, b बाय एच। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। इसको पलट के मल्टीप्लाई आप चेक भी कर सकते हो। देखिए 4 डिवाइड बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। देखिए 2 ही आ गया, वैसे भी 2 ही था, अगर आप डिवाइड करके देखो तो भी 2 ही था। तो देखिए h से h कट गया और क्या बना, p बाई बी, p बाई बी एक एक बार में गया ना, p का 1 से p, h का b से मल्टीप्लाई b, और p बाई बी किसके बराबर होता है 10 के, तो क्या बन गया टेन थीटा बन गया, राइट हैंड साइड आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड आ जाए, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है। ये किसके बराबर है हुआ, p बाई बी के, और टेन थीटा किसके बराबर है, p बाई बी के। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब ये देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, कॉस थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, कॉस थीटा क्या होता है b बाय एच, और साइन थीटा क्या होता है p बाय एच। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। देखिए इससे कट गया एक बार में,
बी इंटू वन बी, वन इंटू पी पी। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, बी बाई पी किसका फॉर्मूला है, कॉट का। तो ये क्या बन गया, ये कॉट बन गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यही आ रहा है बी बाई पी, और राइट हैंड साइड में भी यही लिखा है बी बाई पी, मतलब दोनों बराबर हैं। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये दो फॉर्मूले कई बार यूज हो जाते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं फाइंड tan थीटा इफ साइन थीटा बराबर 0.2 कॉस थीटा इक्वल टू 0.3। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा क्या है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0.2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0.3। अगर पॉइंट के बाद बराबर डिजिट होते हैं तो पॉइंट को हटा देते हैं, 2/3 खत्म। तो आज की वीडियो में इतनी। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री पे, उसमें मैं आपको बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दूंगा। आप इस लेक्चर को एक बार देख लो, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, बाकी आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स।